हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के समांतर श्रेणियां का पर्सनली 5.3 का प्रश्न 19 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसान एवं इजी वे में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ताकि आप सभी स्टूडेंट आसानी से समझ जाए। ठीक है। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। और यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी हर पहली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है। और फर्स्ट 19 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो अच्छी प्रकार का समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो देखिए फर्स्ट 19 क्या कह रहा है। 200 लट्ठों लॉक्स को डेयरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीची वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। ठीक है। देखिए आकृति 5.5। तो देखिए मैं आकृति आपको 5.5 दिखाता हूँ। ठीक है। देखिए ये देखिए आकृति 5.5। ठीक है। ये देखिए आकृति 5.5 है। ठीक है। देखिए आपका कितना लट्टा है? नीचे 20 लट्टा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है। और देखिए क्या बोला गया है। ये देखिए और बोला गया है उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे हैं। तो देखिए ऊपर उसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है। देखिए 19 लट्ठा है। ठीक है। तो इसी प्रकार आगे देखता हूँ मैं क्वेश्चन। देखिए ठीक है। ठीक है। आकृति 5.5 मैंने दिखा दी है। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे जा सकते हैं। मैंने 200 लट्ठियों को आपको पता करना है कितनी पंक्ति में रखे जा सकते हैं। मैंने एन आपको निकालना है। ठीक है। तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। जो सबसे ऊपरी भाग है पंक्ति का उसमें कितने लट्ठे हैं, मतलब आपको ए एन निकालना है। ठीक है। तो आपका क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। ठीक है। मैं बना के दिखाता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो देखिए तो पहले मैं लिखता हूँ हल। ठीक है। हल। तो देखिए सबसे पहले क्या बोला गया। देखिए लिखिएगा चूंकि 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। लिखिएगा चूंकि चूंकि 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे सबसे नीची पंक्ति में 20 लट्ठे लट्ठे, अगली पंक्ति में 19 लट्ठे 19 लट्ठे, अगली उससे, हाँ ठीक है, उससे उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे लट्ठे। इसी प्रकार आपका उससे अगली पंक्ति में 17 लट्ठे। ठीक है। उससे अगली पंक्ति में ये आपका 16 लट्ठे आते जाएगा। ठीक है। तो देखिए लट्ठे लट्ठे है जो जो एक समांतर श्रेणी में है। ठीक है। समांतर श्रेणी में है। देखिए 20 20 का 19 18 20 17 16 ऐसे कर समांतर श्रेणी में है। तो लिखिएगा इसीलिए यहाँ एपी बराबर आपका कितना आ जाएगा 20 19 18 17 कोमा डॉट 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 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ आपका एपी क्या हो जाएगा। यहाँ आपका तो यहाँ प्रथम पद क्या हो जाएगा। प्रथम
पद, ए बराबर आपका हो जाएगा 20, ठीक है, और डी क्या हो जाएगा, सारो अंतर, सारो अंतर डी बराबर आपको हो जाएगा, दूसरा जब पहला को घटाइएगा A2 से A1 को, ठीक है, तो आपका हो जाएगा A2 कितना है 19 है -20, यानी आपका -1 आ जाएगा, ठीक है, -1 आपका डी का मान आ गया। तो आपको निकालना क्या है बोला गया है, 200 लट्ठे कितने पंक्तियों में रखे गए हैं और सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे, ठीक है, और टोटल आपको कितना लट्ठा है, 200 लट्ठो है, 200 लट्ठे है, ठीक है, तो आपको 200 लट्ठे जो टोटल है ये आपका ई हो गया, यानी SN है, SN बराबर 200। तो आपको N निकालना है क्वेश्चन, और आपको निकालना है AN क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए SN का मान दिया, इसी से हम लोग सवाल को आगे बढ़ाएंगे। तो लिखिएगा इसीलिए SN बराबर N/2 2A प्लस N-1 इंटू डी, ठीक है, फॉर्मूला लगा दिया। देखिए SN का मान दिया आपका 200, लिख दीजिए, N का मान नहीं मालूम है, N कैसे लिखिए, 2 गुना A का मान हमारा आया कितना 20, लिख दीजिए, प्लस N का मान मालूम है, N को ऐसे लिखिए, गुना डी का मान है -1, ठीक है, हो गया। अब चलिए यहाँ लिखिएगा 200 N/2 को ऐसे लिखिए। अब देखिए 220 को गुना किए 40, ठीक है, फिर आपका प्लस माइनस माइनस N हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस आपका 1 हो जाएगा, ठीक है, बस इतना हो जाएगा। अब चलिए, ठीक है, अब देखिए क्या होगा, 200 बराबर N/2 को लिख दीजिए। अब देखिए 40 से 1 घटाया आपका आ जाएगा 39, अब माइनस N को लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ 2 है, अब देखिए यहाँ 2 है, बराबर का इधर जाएगा तो आपका 2 आपका यहाँ भागा में, यहाँ गुना में आ जाएगा, मैंने 200 गुना 2 बराबर N, यहाँ आपका आ जाएगा 39 माइनस N, ठीक है। अब N अंदर गुना करेंगे, इसको भी गुना कर देंगे, 200 को 2 से गुना करेंगे 400 बराबर N को गुना कीजिए 39, और N आए तो N माइनस N को N का साथ N², ठीक है। अब क्या कीजिए, इन दोनों को बराबर के इधर लाइए, अब बराबर को तो आपका 0 हो जाएगा। तो देखिए N बराबर के इधर जाएगा तो N प्लस में आ जाएगा, माइनस में है 39N बराबर का इधर प्लस में इधर आ जाएगा, तो आपका माइनस में आ जाएगा 39N, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है, मैंने आपका प्लस है, और यहाँ आपका प्लस 400 ही है, अब बराबर यहाँ कुछ नहीं बचा 0, ठीक है। तो देखिए आपका ये N² माइनस 39N प्लस 400। अब देखिए इसका हम क्या करेंगे, आप इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला लास्ट पद को हम लोग गुना करते हैं, तो 400 से और N² गुना कीजिएगा तो आपको 400N² आएगा, 400N² आएगा। अब 400 को हम लोग आवाज गुणनखंड करेंगे, निकालते हैं आवाज गुणनखंड। तो देखिए 2 दूनी 4 0 0, 2 1 कम 2 0 0, 2 पचे 10 0, 2 दूनी 4 2 पचे 10, अब 5 पचे 25, और 5 1 कम 5, ठीक है। अब देखिए क्या करूंगा, देखिए अब मेरा को लाना है का -39N, ठीक है। तो इस जो संख्या है आपका आवाज गुणनखंड है, इसी संख्या को इस प्रकार मेरा गुणनखंड के रूप में रखना है, ठीक है। उसको कि आपको प्लस माइनस कीजिएगा तो आपको 39N आए। तो ठीक है, देखिए कैसे करता हूँ, देखिए 5 पचे 25, ठीक है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 दूनी 16, तो देखिए 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, 16 लिख दीजिए, अब 5 पचे 25 कर दीजिए, ठीक है। देखिए इससे इसको 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 16 हो गया, फिर 5 पचे 25, ठीक है। अब इन दोनों को क्या कीजिए, माइनस, अब माइनस, तो देखिए इन दोनों को अगर हम जोड़े कितना आएगा, 16 25 को 39 आता है, सॉरी यहाँ आपका 40 और एक जुड़ेगा तो यहाँ आपका 41 आएगा, ठीक है, 41, ठीक है, ये आपका 41 होगा, ठीक है, यहाँ भी आपका 41 होगा, ठीक है, 41। तो देखिए अब इन दोनों को हम लोग जोड़ते हैं तो आपका 16 25 को जोड़ेगा तो आपको 41 आ जाएगा, ठीक है, 41। तो देखिए दोनों का पहले क्या है, दोनों आपका माइनस में, तो बड़ा क्या 25 का पहले माइनस है तो माइनस, तो माइनस आपका 41 आ जाएगा, ठीक है। तो बस यही आपको रख देना इन दोनों को, ठीक है। तो देखिए क्या कीजिएगा, पहला ऐसे रखिए N², फिर रखिए -16 N है तो N, फिर -25 N है तो N, अब प्लस 400 लिख दीजिए, ठीक है। अब बराबर 0 को उतार दीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे,
आप क्या कीजिए, कॉमन लीजिएगा दोनों का, ठीक है। यहाँ कोई नहीं एरो आप दे सकते हो। देखिए एन स्क्वायर है, यहाँ 16 n है, दोनों तरफ से एक तो एन आएगा, यहाँ से भी यहाँ से भी, ठीक है। ठीक है, नहीं या तो मैं करके दिखा दीजिए, एन स्क्वायर माइनस आपका 16n, ठीक है। एन स्क्वायर का तोड़िएगा n गुना n, ठीक है, और 16 का तोड़िएगा 16 गुना n, ठीक है। तो देखिए दोनों तरफ से आपका माइनस का लेफ्ट साइड राइट साइड का क्या कॉमन आ रहा है, एक तो n आ रहा है, यहाँ से भी एक तो n आ रहा है, तो ले लीजिए n। और यहाँ से क्या बचा, माइनस के इधर से n बचा माइनस, यहाँ खाली 16 बचा, बस यही आप लिख दीजिए इधर पूरा, ठीक है। तो लिख दीजिएगा n माइनस 16। अब देखिए माइनस लिखिए, देखिए 25 है ना 400 है, देखिए 25 और 16 को गुना करने से मेरा 400 आएगा, ठीक है, क्योंकि इसी को तोड़े थे। तो देखिए यहाँ से 25, तो यहाँ से ही 25 आया, क्योंकि 25 16 गुना कीजिए, तो दोनों तरफ से 25 ले लीजिए। तो इधर क्या बचा, n बचा माइनस प्लस माइनस, इधर से जब 25 ले लीजिए, यहाँ 16 बचा, और ये होगा आपका 0, ठीक है। तो आपका दोनों देखिए आपका n माइनस 16 ब्रैकेट में बराबर आ गया, यानी आपने सही बनाया, जो बराबर है उसको एक बार लिख दीजिए, और जो बाहर है उसको एक बार n-25 अब बराबर 0 को लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए इनका क्या करेंगे, हम n का मान निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए n का मान निकालते हैं, ठीक है हम। तो चलिए लिखिएगा, चूंकि n माइनस 16 बराबर 0, तो इसीलिए n बराबर क्या हो जाएगा, बराबर की तरफ माइनस, बराबर तो आपका प्लस में आ जाएगा 16, ठीक है। चूंकि n माइनस 25 बराबर 0 है, तो लिखिएगा इसीलिए n बराबर कितना हो जाएगा, बराबर के इधर आपका माइनस में 25, बराबर के इधर आपका प्लस में 25 आ जाएगा, ठीक है। आपका यही था, देखिए n माइनस 16 बराबर 0 और n माइनस 25 बराबर 0, ठीक है, दोनों को किए। अब देखिए एक तो 16 है n का मान, एक तो 25 है, दोनों को प्लस में मिला, दोनों को आपको दोनों को लेके बनाना होगा, ठीक है सवाल। तो आपको ए एन का मान निकालना है, सवाल में यही बोला गया है, ठीक है। देखिए हमने ए एन का मान निकालने बोला है, क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये लो बनाते हैं हम, तो चलिए लिखते हैं, लिखिएगा यदि n बराबर 16 हो तो ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो देखिए ए का मान हमें मालूम है, देखिए ए का मान हमने यहाँ निकाला था आपका, देखिए 20 लिख दीजिए, प्लस n का मान 16 लिख दीजिए, माइनस 1 गुना डी का मान माइनस 1 है, ठीक है, देखिए माइनस 1, ठीक है। तो देखिए 20 जोड़ 16 से घटा 15 और गुना माइनस 1, तो आपका आ जाएगा 20 प्लस माइनस माइनस 15 एक कम 15, तो 20 से 15 घटा आपका 5, तो देखिए 5 प्लस है, मैंने सबसे ऊपरी पंक्ति में आपका 5 लट्ठे हो गए, ठीक है, ये आपका सही होगा 5 लट्ठा, क्योंकि आपको प्लस में, ठीक है। अब 25 को भी निकाल कर देख ले तो उसमें कितना लट्ठा आ रहा है, तो लिखिएगा यदि n बराबर 25 हो तो ए एन बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ए का मान तो हमारा 20 मालूम है, n का मान 25 रखिएगा, क्योंकि 25 को लेके बना रहे हैं, और d का मान रखिएगा कितना, d बराबर आपका है -1, तो 20 जोड़ 25 में से घटाए 24 गुना -1, ठीक है। तो 20 प्लस माइनस माइनस 24 से कम 24, तो आपका आ जाएगा 24 से 20 घटाए 4, बड़ा 24 उसको पहले मानेगा माइनस, तो देखिए -4 आया। तो देखिए कभी भी आपका जो ए एन होता माइनस में नहीं होगा, क्योंकि सब ऊपर में आपकी ऊपरी पंक्ति में -4 लट्टे नहीं हो सकते, तो ये जो है आपका नंबर सही नहीं है। आपका जो है आपका n बराबर 16 लेके जो बनाए थे 5 लट्टे, वो ये आपका ए एन का मान है, ठीक है। तो ये आपका सही है, इसको ले लीजिएगा यहाँ ऋणात्मक जी होने के कारण अमान्य है, ठीक है, बस। और ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। और यहाँ आपका एक्ट आंसर हो जाएगा n का a, ठीक है, ए आंसर, ये 16 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट आता तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले यदि का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।